हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आईसीएसई 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों रैशनल और इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए जो आपकी बुक पर पेज नंबर 34 पर ये जो चार्ट सा बना है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इससे ही हम नेक्स्ट सम सॉल्व कर पाएंगे। पहले हमें नंबर्स का पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स रियल नंबर होते हैं, रैशनल इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स किन नंबर्स को बोलते हैं। तो बच्चों ये जो सभी नंबर्स होते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर हो, नॉन इंटेग्रल रैशनल नंबर्स हो, मीन्स नॉन इंटीजर्स नंबर हो, रैशनल हो या इर्रेशनल हो, वो सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मीन्स इनमें सभी नंबर्स आते हैं, किसी भी तरह के नंबर हो वो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर्स ही होते हैं। तो रियल नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों? कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, ये सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सभी रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि स्क्वायर रूट के बिना होते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के बिना होते हैं। और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। प्राइम नंबर्स जो स्क्वायर रूट में, जिन पर स्क्वायर रूट होता है, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स में कौन से, इसको आई और जेड के साथ डिनोट करते हैं। इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो ये आते हैं इंटीजर्स में। और नॉन इंटेग्रल रैशनल नंबर्स में सभी टाइप के फ्रैक्शंस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो इंक्लूड होते हैं। डेसिमल्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, डेसिमल्स इंक्लूड होते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं उनमें कौन कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर में सभी तरह के नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ज़ीरो आएगा। पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स ये मिलकर होल नंबर बनाएंगे। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेचुरल, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होंगे। जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, वो होल नंबर होंगे। और 0 के पीछे जो नंबर्स होते हैं नेगेटिव, वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये सभी इंटीजर्स ही हैं। ठीक है, सभी इंटीजर्स ही हैं। उनमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है। तो बच्चों नेक्स्ट इसमें जो पढ़ने लायक चीज़ है वो है कि सर्ड्स क्या होते हैं। जो प्राइम नंबर्स बच्चों जिन पर कि स्क्वायर रूट होता है, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते, जैसे कि स्क्वायर रूट 9 है। सपोज करो स्क्वायर रूट 9 है, तो ये क्या, इसे 3 का स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। तो क्या रूट 9 जो है क्या वो सर्ड है? नहीं है, क्योंकि उसे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो जिनको स्क्वायर रूट्स के बाहर नहीं निकाल सकते सॉल्व करके, ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं उन पर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो उन्हें सर्ड बोलते हैं। तो बच्चों सर्ड को स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकालेंगे? उन्हें उनके किसी रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि रूट 7 है, रूट 7 को रूट 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर के साथ ही स्क्वायर रूट जो है कैंसिल होता है। ठीक है, अगर 2 टर्म्स में हो,
अगर जैसे 2 + √3 है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। फर्दर हम एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में है, एक्सरसाइज 1.4 आपके सिलेबस में है, तो इसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल से सम है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन क्या है, 2/3√3। तो रैशनलाइज करने के लिए 2/3√3 को इसके ही डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी और नीचे 3√3 को भी। इस तरह से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2×3 = 6√3 अपॉन 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3×3 = 9 मल्टीप्लाई बाय 3√3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अकेला 3 बचेगा, तो ये 3। ठीक है ये बच्चा, ओके। तो 3×2 = 6, तो 2√3 न्यूमरेटर एंड नीचे 9, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो, 2√3/√5। तो 2√3 लिखेंगे अपॉन √5 है, √5 को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 1s are 2 एंड 3 5s are 15। तो बच्चों अगर रूट जो है मल्टीप्लाई में है, ये √3 है, ये √5 है, तो इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर जैसे 2 नंबर है, इसके बाहर 1 होगा, 1 को लिखते नहीं है, तो 2 1s are 2 एंड 3 5s are 15। अगर प्लस माइनस हो, ये रूट के जो इनसाइड नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो, उन्हें प्लस माइनस करना हो तो प्लस माइनस नहीं कर सकती। लेकिन अगर रूट में नंबर्स डिफरेंट हैं, जैसे 3 है 5 है, उनको मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 5s are 15 एंड 5 5s are √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा। तो आंसर क्या आ गया, 2/5√15 या 2√15/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट है 1/√7 + √3। अब ये 2 नंबर्स हैं, तो बच्चों अगर डिनोमिनेटर इस तरह से हो तो ये साइन हम रैशनलाइज करते वक्त ये साइन चेंज कर लेते हैं। अगर प्लस का है माइनस का करेंगे, माइनस का है तो प्लस का करेंगे। तो 1/√7 + √3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, ये साइन चेंज हो जाएगा, 7 - √3/7 - √3। 1 को भी इसके साथ करेंगे, इसको भी इसके साथ करेंगे, तो 1 के साथ ही ये मल्टीप्लाई होगा, तो √7 - √3 हो जाएगा अपॉन, देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b इंटू a - b, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ a क्या है, √7 का स्क्वायर a² - b क्या है 3 √3
रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन 7 माइनस 3। तो रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, ये आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट है 1/5 प्लस 3 रूट 2। तो रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 रूट 2 अपॉन 5 माइनस 3 रूट 2। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3 रूट 2 ही बचेगा। तो ये बच्चों फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, इसमें a क्या है 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है 3 रूट 2 का स्क्वायर। तो बच्चों अब ध्यान से देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 3 रूट 2 ये ऐसे ही रहेगा, ये 5 5 जा 25 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 रूट 2 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर अलग से होगा और 2 का रूट 2 का स्क्वायर अलग से होगा। तो 3 3 जा 9, तो 2 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, 9 2 जा 18, इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो ऊपर क्या है 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 25 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 7, ये आ जाएगा आंसर। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों इसका, 7 अपॉन 2 रूट 3 प्लस रूट 5। तो 7 अपॉन 2 रूट 3 प्लस रूट 5, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, 2 रूट 3 ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस रूट 5 एंड 2 रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन में करेंगे। ओके, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 7 इंटू 2 रूट 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा, अपॉन में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से बन गया, तो 2 रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे 7 2 रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन में फिर से सॉल्व करेंगे, 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 के साथ स्क्वायर अलग से आएगा एंड रूट 3 के साथ स्क्वायर अलग से आएगा, 2 2 जा 4 एंड ये कैंसिल, 4 3 जा 12, माइनस करेंगे तो रूट 5 है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5, तो ये क्या बना 7 इंटू 2 रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन 12 में से माइनस करेंगे 5 तो 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या आंसर आया 2 रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एंड सिंप्लीफाई। ये भी हमें फर्स्ट की तरह ही करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को और सिंप्लीफाई करना है। तो लिखते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो 30 अपॉन 5 रूट 3 माइनस 3 इंटू 3 रूट 5,
इंटू नहीं है √5। तो लिखते हैं, रैशनलाइज करते हैं, 30/5√3 माइनस 3√5। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस है, तो जब रैशनलाइज करेंगे तो 5√3 प्लस 3√5 अपॉन में भी करेंगे 5√3 प्लस 3√5, तो ये क्या बन जाएगा 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5 अपॉन में a माइनस बी प्लस इंटू a प्लस बी। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, फिर से 5√3 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, इन्हें खोलकर देख लेते हैं क्या बनता है। ये 30 है, इसे एज इट इज ही लिख लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते अभी। 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो 30 5√3 प्लस 3√5 अपॉन में ये क्या बन जाएगा 30 बन गया। 30 से 30 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 5√3 प्लस 3√5, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो रैशनलाइज करते हैं, किसके साथ रैशनलाइज करेंगे बच्चों। अब यहाँ √3 - 1 है, तो साइन चेंज करेंगे, 3√3 + 1 हो जाएगा अपॉन में भी √3 + 1। ओके, तो ये क्या बन गया, ये a + b मल्टीप्लाई बाय a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन a - b इंटू a + b, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो बच्चों, इसका जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a² + b² + 2ab, यही होता है। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। तो a क्या है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है √3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 और 1 1 सा 1 -1। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 आ जाएगा प्लस 1 और 2 1 ज़ा 2, 2√3। नीचे क्या है 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये क्या बन गया 3 + 1 4 प्लस 2√3। तो बच्चों ये जो 2 है √3 के साथ है, ठीक है, √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों को प्लस कर सकते हैं। लेकिन अब ये 4 बन गया, 4 को 2 के साथ प्लस नहीं करेंगे, ये एक टर्म है पूरी, ठीक है। 3 + 4 प्लस 2√3 अपॉन 2। आगे देखो बच्चों, जब बच्चे कैलकुलेशन करते हैं मिस्टेक कैसे करते हैं कि 2 को सीधा 4 के साथ कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है इन दोनों में से कॉमन निकालना है, ठीक है। दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है, यहाँ 2 + √3 बन जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया 2, तो नीचे क्या है 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 2 + √3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड पार्ट देखो इसका, 12
नहीं 12 नहीं है, 7 अपॉन √15 प्लस 2√2। ठीक है, ये है। तो रैशनलाइज करते हैं, 7 अपॉन √15 प्लस 2√2। रैशनलाइज करेंगे तो 15 माइनस 2√2 अपॉन में 15 माइनस 2√2, ये हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू √15 माइनस 2√2 अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √15 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 इंटू √15 माइनस 2 इंटू √2, 2√2 अपॉन ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 15 आ गया है, माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 को √2 के साथ ऐसे स्क्वायर है तो 2 के साथ स्क्वायर अलग से लगेगा एंड √2 के साथ अलग से, 2 2 ज़ा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 ज़ा 8, तो 7 इंटू √15 माइनस 2√2 अपॉन में 7 बचा, 7 के साथ 7 कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, √15 माइनस 2√2, ये आ जाएगा आपका आंसर। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है 12√2 अपॉन √3 प्लस √6। तो रैशनलाइज करेंगे इसे, √3 प्लस √6, तो रैशनलाइज जब करेंगे तो ये साइन चेंज करेंगे, √3 माइनस √6 अपॉन √3 माइनस √6, ये हो जाएगा। अब क्या बना, 12√2 इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √6 के साथ अपॉन में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 12√2 इंटू में √3 माइनस √6 अपॉन में ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 6, तो क्या बना बच्चों, 12√2 इंटू √3 माइनस √6 अपॉन में माइनस करेंगे तो 6 बड़ा है, माइनस का साइन है, अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12। अब देखो इसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, इसमें कॉमन मीन्स मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ये बाहर है ब्रैकेट से, तो इसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा बच्चों, 4√2 इंटू में, अब देखो इस माइनस को कैसे कैंसिल करेंगे, -1 बचा, यहाँ -1 बचा, तो इसमें से माइनस निकाल लेते हैं बाहर। अगर इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, √6 आगे आ जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो -4√2 इंटू ये जो आगे आ जाएगा √6 माइनस √3 अपॉन में -1 है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब क्या बचा, अब इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4√2 को √6 के साथ, तो रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4√12 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस का साइन है, तो 4 1 ज़ा 4 एंड √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अब देखो ये जो 12 है इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो 12 है 12 के फैक्टर्स बनाएं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये 2 का स्क्वायर इसमें है। ठीक है, 2 का स्क्वायर है तो मीन्स 2 जो है इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -4√6। ठीक है,
ये 2 जो है स्क्वायर रूट का से बाहर आ जाएगा, तो 4, ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड यहाँ √3 बचेगा -4 √6। ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी इसका एक पार्ट रहता है। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट है √5 + √3 अपॉन में √5 - √3। ठीक है, इसे रैशनलाइज करते हैं। √5 + √3 अपॉन में √5 - √3 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे बच्चों, ये साइन चेंज करेंगे। ठीक है, माइनस का है प्लस का कर देंगे, तो √5 + √3 अपॉन में √5 + √3। अब ये क्या बना, ये √5 + 3 मल्टीप्लाई बाय √5 + 3, √5 + √3 का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बना, a - b × a + b, तो √5 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b क्या है √3 का स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो बच्चों इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर है, तो किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो स्क्वायर रूट खोलते हैं, √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 3 बचा। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का साइन है 2 और 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 2 है। तो ये क्या बचा बच्चों, 5 + 3 8 + 2 √15 अपॉन में 2। अब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचा 4 + 2 बाहर आ गया और √15 अपॉन में 2 के साथ 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 4 + √15 इज आवर आंसर। तो बच्चों ये था सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है, 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट पार्ट, 5 √3 - 3 √5 अपॉन में 5 √3 + 3 √5। ठीक है, रैशनलाइज करते हैं। 5 √3 - 3 √5 अपॉन 5 √3 + 3 √5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 √3 माइनस का साइन, माइनस का चेंज करेंगे, 3 √5 अपॉन में 5 √3 - 3 √5। तो बच्चों ये क्या बन गया, 5 √3 - 3 √5 का होल स्क्वायर, 5 √3 - 3 √5 का होल स्क्वायर अपॉन में a + b × a - b, 5 √3 का स्क्वायर - 3 √5 का स्क्वायर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, a² + b² - 2ab। ये साइन माइनस का आ जाता है। नेक्स्ट देखो, इसे अप्लाई करते हैं। 5 √3 का स्क्वायर
सॉरी प्लस b क्या है 3√5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5√3 मल्टीप्लाई बाय 3√5 अपॉन में 5√3 को सॉल्व करेंगे 5 5 ज़ा 25 25 3 ज़ा 75 ठीक है। नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 माइनस करेंगे 45 तो ये यहाँ भी आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 3 ज़ा 75 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45 माइनस कितना आ जाएगा 2 5 ज़ा 15 15 सॉरी 2 5 ज़ा 10 15 नहीं होता 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 एंड रूट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15 अपॉन में ये क्या बचा बच्चों 0 एंड 30 ठीक है। इनको प्लस करते हैं ये अब एक डिजिट है -13 इनको प्लस करेंगे तो -13 माइनस नहीं करेंगे इनमें से ये एक अलग से टर्म है तो इन दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 11 + 12 120 माइनस 30√15 अपॉन में 30 को कॉमन निकालेंगे ठीक है 30 है कैंसिल करना है इन दोनों में से 30 को कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 4 ज़ा 12 40 आ जाएगा माइनस 30 हमने बाहर निकाल लिया है 15 अपॉन में 30 से 30 कैंसिल तो क्या आंसर आ गया 40 माइनस √15 4 ज़ा 120 ठीक है ये 40 नहीं आएगा 4 ज़ा 120 4 माइनस √15 नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो 4√3 + 5√2 अपॉन में 4√3 + 3√2 रेशनलाइज करते हैं 4√3 + 5√2 अपॉन में 4√3 + 3√2 मल्टीप्लाई 4√3 + 5√2 अपॉन में 4√3 और सॉरी ये प्लस का है यहाँ माइनस आएगा -3 डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है एक बार चेक कर लेते हैं फिर से 4√3 + 5√2 4√3 + 3√5 तो ये जो यहाँ 3√5 आएगा ठीक है जो डिनोमिनेटर है उसे ही रैशनलाइज करना है तो इस तरह से ओके। नेक्स्ट देखो अब 4√3 + 5√2 है 4√3 - 3√5 है तो ये अलग अलग से मल्टीप्लाई होंगे 4√3 + 5√2 इंटू में आ जाएगा 4√3 - 3√2 ठीक है तो ये जो a + b इंटू a - b ये ऐसे ही रहेगा a² - b²। तो बच्चों इसे मल्टीप्लाई करते हैं अब देखो 4√3 को लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म से 4√3 - 3√2 के साथ अब +5√2 इसे लिखेंगे पूरी टर्म 4√3 - 3√2 हम सीधा भी कर सकते हैं कोई मिस्टेक ना हो जाए इसलिए इसे ऐसे कर रहे हैं
4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। ये बन गया। ओके, तो अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, अकेला 3 बचेगा। और 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। इसे इस तरह से लिखकर समझ सकते हैं कि 4√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3, तो 4 4 ज़ा 16 बन गया, √3 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 16 3 ज़ा 48। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। नेक्स्ट 4√3 को -3 √2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा √6। ये बन गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, इनकी अब टर्न है। 5 4 ज़ा 20, दोनों प्लस के हैं, प्लस का साइन आएगा। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15, अब दोनों का √2 मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, अकेला 2 बचेगा। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ये प्लस का माइनस का माइनस का 30, तो ये क्या बचा 30, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब 48 है, 30 -30 है, तो 48 में से -30 करेंगे तो 18 प्लस का आ जाएगा। अब ये √6 है, √6 है, इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, ये प्लस का 20 है, माइनस का 12, तो प्लस का 8 बचा, तो √6 अपॉन 30। अब देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से 2, 18 में से निकलेगा 9 और यहाँ से निकलेगा 4 बन जाएगा, तो 30 को कैंसिल करेंगे तो 15, ठीक है। तो क्या आंसर आया बच्चों, 9 + 4 √6 अपॉन 15। ये है आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, गिव a and b आर रैशनल नंबर्स, फाइंड a and b इफ इनके 3 पार्ट्स गिवन है हमें 4th क्वेश्चन के, तो इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन है हमारे पास 5 + 3√3 अपॉन में 7 + 4√3, ठीक है, इक्वल टू है a + b √3, ठीक है। इसे रैशनलाइज करेंगे तो 5 + 3√3 अपॉन में 7 + 4√3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 4√3 अपॉन में 7 - 4√3 और इक्वल टू है a + b √3। अब देखो बच्चों, ये क्या बन रहा है, दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो 5 + 3√3 मल्टीप्लाई में 7 - 4√3 अपॉन में a + b, a - b, 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 7 - 4√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3√2 को 7 - 4√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48। तो 5 को 5 7 ज़ा 35 - 5 4 ज़ा 20√3
प्लस 3 7 ज़ा 21√2, तो 3√3 है यहाँ पर, तो यहाँ √3 आएगा। ठीक है, 3 7 ज़ा 21√3 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। 12 3 ज़ा 36 अपॉन में 1 है, 49 माइनस 48 1 बचा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें से देखो बच्चों, इनमें से 35 है एंड 36, माइनस का 1 बचा। ठीक है, माइनस का 1 बचा, ये 21 से 20 माइनस करेंगे तो 1 मीन्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, √3। ठीक है, इसके साथ बच्चों हम इसे साथ में ही लिखना था a प्लस बी √3। ठीक है, यहाँ भी a प्लस बी किसके इक्वल है, a प्लस बी √3। अब देखो बच्चों, इसे इक्वल टू लिखेंगे a प्लस बी √3। अब देखो बच्चों, ये जो a है, a किसके इक्वल आ रही है, -1। ठीक है, अब a प्लस बी √3 है, ये -a प्लस 1√3 है, तो a किसके इक्वल आए, a की वैल्यू यहाँ से -1 कर सकते हैं और b की वैल्यू इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 है, तो ये वैल्यूज आई। ठीक है, तो ये था हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट। 4th का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 5 प्लस 2√3 अपॉन में 7 प्लस 4√3 इक्वल टू है a माइनस बी √3 के। अब इसे रैशनलाइज करते हैं। 5 प्लस 2√3 अपॉन में 7 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 इक्वल टू होगा a माइनस बी √3 के। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 प्लस 2√3 इंटू में आएगा 7 माइनस 4√3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी √3। ये बन गया। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 7 माइनस 4√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2√3 को 7 माइनस 4√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 इक्वल टू a माइनस बी √3। ये बन गया। अब देखो बच्चों, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 ज़ा 35 एंड 5 4 ज़ा 20√3। नेक्स्ट 2 7 ज़ा 14√3 एंड प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ये 1 बन गया, 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, a माइनस बी √3। ठीक है, अब इसे प्लस माइनस करते हैं। 35 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 1, 11 आ गया। अब इसे ये माइनस का 20 -20 है तो ये बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचा, 6√3 ये बचा, इक्वल टू में है a माइनस बी √3। ठीक है, इसमें से देखो a की वैल्यू क्या आ रही है, a है इक्वल टू 11 एंड b की वैल्यू क्या है, -b है, यहाँ पर -b इक्वल टू -6 है,
तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो बच्चों इसका, 2√3 माइनस √5 अपॉन में 4√3 माइनस 3√5 इक्वल टू a माइनस 15b। तो इसे माइनस b √15 लिख लेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करते हैं, 2√3 माइनस √5 अपॉन में 4√3 माइनस 3√5। चेक कर लेते हैं, 3√5 ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 प्लस का 3√5 अपॉन में 4√3 प्लस का 3√5 इक्वल टू a माइनस b को आगे ले जाएंगे, b √15। इसे इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, 2√3 माइनस √5 इंटू में 4√3 प्लस 3√5 आ जाएगा। नीचे क्या है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो 2√3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 प्लस 3√5 के साथ, माइनस का √5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 प्लस 3√5 के साथ। 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ये बच्चा ओके। नेक्स्ट देखो, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, दोनों प्लस के हैं, प्लस √6 √15 आ जाएगा, 6√15। माइनस का साइन है, नेक्स्ट माइनस हो जाएगा 4√15, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 एंड 5 का √5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 माइनस का आ जाएगा, अपॉन में 48 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना बच्चा 3। ओके, 24 में से माइनस करेंगे 15 तो कितना आ जाएगा बच्चों 9, ठीक है 9 आ गया। तो 6 में से ये दोनों ही √15 है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस करना हो, दोनों रूट सेम हो, √15 है, इनके आगे जो नंबर्स हैं इनके साथ उनको प्लस माइनस करेंगे। 6 में से 4 गए, 2 प्लस का 2√15 अपॉन में क्या है 3, ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अभी तो इसे ये इक्वल है a माइनस b √15 के, ये भी a माइनस b √15 के इक्वल है, इसे साथ में ही सभी इक्वल लिखना है। ओके, तो बच्चों इस डिनोमिनेटर को अलग अलग से कर लेते हैं। तो इसे अगर हम 9/3 प्लस 2/3 √15, ठीक है, इस तरह से लिख लें, तो इक्वल टू a माइनस b √15। अब देखो इसे कैंसिल कर लेते हैं, 3 प्लस 2/3 √15 अपॉन इक्वल टू a माइनस b √15, ठीक है। अब देखो a किसके इक्वल आ रहा है 3, a इक्वल टू 3 होगा, तो माइनस b है, माइनस b इक्वल टू कितना 2/3 आ रहा है √15, ठीक है। b आ रहा है 2/3 के, तो माइनस b है तो b इक्वल टू माइनस 2/3 आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने
एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।